नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। कल राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे तीरथ सिंह रावत। बड़ी जानकारी उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही है। कल राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे तीरथ सिंह रावत। कल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे तीरथ सिंह रावत। कल सुबह देहरादून पहुंचेंगे तीरथ सिंह रावत। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। आपको बता दें कि संवैधानिक संकट को देखते हुए तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और कल राज्यपाल से भी उनकी मुलाकात होनी है। और साथ दिल्ली से सुमित दुबे जुड़ गए हैं संवाददाता, अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। सुमित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? जी हाँ, देखिए पराग, तीरथ सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री हैं अभी तक उत्तराखंड के, वो अभी दिल्ली में मौजूद हैं। तीसरा दिन उनका है। कल उनकी मीटिंग हुई थी अमित शाह के साथ, उसके बाद आज मीटिंग हुई जेपी नड्डा के साथ और शाम तक ये खबर बाहर आ गई कि तीरथ सिंह रावत अब अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा, विधायक दल के नए नेता का चुनाव किया जाएगा और बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी जिसमें नए नेता का चुनाव होगा जो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक खबर जो सूत्रों के हवाले से अभी तक हमें जानकारी मिल रही है। ऑफिशियली तो तभी होगा जब तीरथ सिंह रावत जाने के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलेंगे और उनको अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नया नेता यानी नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। ये एक खबर है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि तीरथ सिंह रावत को हटाया जा रहा है, तीरथ सिंह रावत हट रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एक संवैधानिक संकट पैदा हो रहा था उनके इलेक्शन को लेकर, जिसके चलते ये फैसला लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है पराग कि तीरथ सिंह रावत चूंकि लोकसभा के सदस्य हैं और किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को चुने बनने के बाद 6 महीने के भीतर राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना पड़ता है। क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, लिहाजा उनको 6 महीने के भीतर विधायक बनना उनकी मजबूरी थी, संवैधानिक मजबूरी थी और वो वक्त खत्म हो रहा था 10 सितंबर तक। ऐसे में सवाल ये था कि 10 सितंबर तक उन्हें विधायक बनना है, लेकिन क्या चुनाव होगा, बाई इलेक्शन होगा? क्योंकि 2 सीटें खाली हैं उत्तराखंड में जिनका बाई इलेक्शन होना है। लेकिन क्या चुनाव आयोग बाई इलेक्शन कराएगा? क्योंकि कोविड-19 की जो दूसरी लहर चल रही है उसमें चुनाव के दौरान चुनाव कराने के लिए को लेकर चुनाव आयोग को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था पराग। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से नहीं कहा गया कि हम चुनाव नहीं करा रहे हैं या हम चुनाव करा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के सूत्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक संकट पैदा हो रहा था, चुनाव नहीं हो पा रहे थे, तो फिर कैसे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, इसीलिए उनको हटाए जाने की संभावना है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वाकई में संवैधानिक संकट था या फिर बीजेपी को ऐसा लग रहा था, बीजेपी के हाईकमान को ऐसा लगने लगा है कि तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव जो कि फरवरी या मार्च में होने वाले उत्तराखंड में अगर उन चुनावों में जाएगी तीरथ सिंह रावत के चेहरे के साथ, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल सके। ऐसा अनुमान भारतीय जनता पार्टी के इनर सर्किल में या यूं कहें कि पार्टी हाईकमान के पास ऐसा फीडबैक था। यही वजह है कि तीरथ सिंह रावत को अब हटाए जाने का फैसला लिया गया। ठीक है सुमित, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ किशोर रावत जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, ब्यूरो चीफ। किशोर, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? क्योंकि इस तरह की जानकारी भी है कि कल राज्यपाल से मिलेंगे, देहरादून पहुंचेंगे तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल को इस्तीफा अपना सौंप देंगे, क्योंकि आज दिल्ली में उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दिया। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है किशोर? देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो संभवतः अभी जो जानकारी मिली है उसमें सीएम तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दिया है। हालांकि सीएम संवैधानिक है, वो राज्यपाल को जब तक नहीं देंगे तब तक उनका इस्तीफा मतलब एक तरह से माना नहीं जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि वो अब इस्तीफा दे देंगे जल्द ही। और राज्यपाल की अगर बात करें तो गवर्नर हाउस से मिलने का जो समय जो जानकारी थी वो देर रात का मांगा था। किशोर, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आपके पास मैं लौटूंगा। सुमित, आप भी बने रहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल तीरथ सिंह रावत देहरादून पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है तीरथ सिंह रावत ने। देहरादून पहुंच गए हैं तीरथ सिंह रावत। कल सुबह राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो सकती है और मुलाकात में औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देहरादून पहुंच गए हैं तीरथ सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और ये उत्तराखंड से जुड़ी सियासी बड़ी खबर। इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है। किशोर रावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर, तीरथ सिंह रावत के देहरादून पहुंचने की जानकारी मिल रही है और इस तरह की खबरें हैं कि राज्यपाल से मिलने का उन्होंने समय मांगा है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? और
देखिए, अगर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मिलने के समय की बात करें तो अभी फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने समय मांगा है। अभी तक क्लियर अभी तक सामने तस्वीर सामने नहीं आई है। दूसरी बात करें, मुख्यमंत्री अभी फिलहाल क्योंकि वो यहाँ राजभवन से और सेफ हाउस, जहाँ पे वो बीजापुर सेफ हाउस है, वहाँ की दूरी कम से कम 400 मीटर की है। इस वक्त हम राजभवन में ही मौजूद है, वहाँ पे हलचल जरूर बढ़ गई है। फिलहाल अभी अंदर से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन चीफ मिनिस्टर अभी तक अपने सेफ हाउस नहीं पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि देर रात यानी 9-10 बजे के करीब वो राजभवन में मिल सकते हैं। और एक खबर ये भी जा रही है कि वो सुबह 12 बजे के करीब यानी मॉर्निंग में 11 से 12 बजे के करीब वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन किशोर, क्योंकि जिस तरह सुमित भी जिक्र कर रहे थे संवैधानिक संकट को लेकर, और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने अपने इस्तीफा सौंपने का फैसला किया है, मगर अब अटकलें क्या कुछ हैं आगे सीएम को लेकर? एक सतपाल महाराज का नाम आ रहा है, एक धन सिंह रावत का नाम आ रहा है, तो क्या कुछ और अटकलें सामने आ रही हैं अभी? देखिए, संवैधानिक संकट की बात, संवैधानिक संकट की बड़ी बात तो सामने नहीं है। दरअसल क्या है, मुख्यमंत्री के जो जिस जनप्रतिनिधि अधिनियम धारा 151 की एक की बात की जा रही है, वो जनप्रतिनिधि नियम के तहत है, जनप्रतिनिधियों के लिए, ना कि किसी मुख्यमंत्री के लिए। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि अगर ये तीरथ सिंह रावत उनकी जगह दूसरा है, यानी विधायक बन सकते हैं, कोई और बन सकता है। 6 महीने की जरूर बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको अपना चुनाव लड़ना होगा, विधायक बनना होगा, और 14 दिन के अंदर अपनी सांसदी से इस्तीफा देना होगा, विधायक के लिए चुना जाएगा। तो अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि निर्वाचन ने 2 मई को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने असमर्थता जताई है। 25 जगहों पर जो चुनाव होने थे उसमें वो चुनाव नहीं करा सकते। संकट अचानक से 1-1.5 हफ्ते में उत्तराखंड की राजनीति में अचानक से आता है, अचानक से खबरें निकलती है और अचानक से चीजें बहुत तेजी से बढ़ती है। रामनगर की चिंतन बैठक में भी ये बात सामने आती है कि क्या मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे? गंगोत्री सीट खाली है और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के निधन के बाद हल्द्वानी सीट खाली है, क्या वहां से चुनाव लड़ेंगे? 2 सीटें ऐसी थी जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री 10 मार्च को बनते हैं तो उसके बाद सल्ट में 11 अप्रैल को चुनाव होता है, यानी सल्ट जो सीट खाली थी, मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा। तो यही माना जा रहा था कि शायद ये किसी इससे सीट खाली करवाएंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अभी उन्होंने चुनाव नहीं कराने, क्योंकि कोविड काल था और कोविड काल के बाद उन्होंने तमाम सारी चीजें आई थी कि अभी हम चुनाव नहीं कराते। 25 देश में 25 जगहों पे चुनाव होने थे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाला काम किया, यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो नवंबर में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, हो सकता है कि उसके कारण ये सारी चीजें की है। लेकिन बहरहाल ये राजनीति बढ़ती रहती है और राजनीति में ये कयासबाजी लगाई जाती है। लेकिन फिलहाल ये है कि तीरथ सिंह रावत अभी फिलहाल कुछ ही देर में अपने बीजापुर सेफ हाउस में पहुंचते हैं और उसके बाद राज्यपाल कब समय लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन दूसरी बात है कि नामों की भी, जिस तरह से आपने कहा कि नाम में सतपाल महाराज भी बड़ा नेता है। कारण यही है कि आरएसएस से उनकी बहुत करीबी है और कई राज्यों में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कई राज्यों में सतपाल महाराज के धार्मिक गुरु छवि की वजह से बीजेपी को वोट बैंक मिलता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, नॉर्थ हो या आसाम हो, वहां पे मिलता है। इसके साथ ही अगर धन सिंह रावत की बात करें, धन सिंह रावत मंत्री थे और उन्होंने 10 साल संगठन चलाया और संगठन में बहुत जबरदस्त उनकी पकड़ मानी जाती है। और उनको हमेशा किसी भी चीज का, यानी चुनाव कभी भी उत्तराखंड में कोई भी चुनाव होते हैं, चाहे वो सहकारिता के चुनाव थे या फिर इसके साथ उपचुनाव थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, लेकिन किशोर मैं आपके पास आऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। सुमित का मैं रुख करूंगा। सुमित, जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए इस्तीफा तो सौंप दिया अपना, अभी हालांकि जेपी नड्डा को इस्तीफा उन्होंने दिया है, कल राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा, इस तरह की जानकारी भी है। मगर सवाल वही है, क्या इस्तीफा लिया गया है या इस्तीफा उनकी ओर से दिया गया है? क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां उत्तराखंड में पिछले दिनों बनी हैं, जिस तरीके की बयानबाजी उनकी ओर से की गई है, ये एक बड़ी वजह क्या सामने आ सकती है कि जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है बीजेपी को अंदर खाने इस बात का आभास हो कि कहीं चुनाव में ऊंच नीच हुई तो फिर क्या होगा आगे? जी हाँ, बिल्कुल पराग। और जो पहला सवाल आपने कहा था कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या उनसे लिया गया है, तो जो हमें जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों के मुताबिक, उसके हिसाब से ये है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। जी, दरअसल देखिए, जैसा किशोर भी चर्चा कर रहे थे अभी कि संवैधानिक संकट की बात है, निश्चित तौर पर संवैधानिक संकट की बात है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये बिल्कुल अभी तक नहीं कहा गया था कि वो चुनाव नहीं कराएंगे। और जैसी अंडरस्टैंडिंग चुनाव आयोग के भीतर है कि अगर संवैधानिक संकट पैदा होने की स्थिति आती है तो सामान्यतः चुनाव आयोग
चुनाव कराता है। याद कीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इसके बाद विधान परिषद का उन्हें सदस्य बनना था, लेकिन चुनाव नहीं कराया जा रहा था। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ और संवैधानिक संकट वहां पर पैदा नहीं हुआ। ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना है। 7 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, जिनमें बाई इलेक्शन होना है। 2 राज्यसभा की सीटें हैं, बाई इलेक्शन होना है। उसको लेकर कम्युनिकेशन ममता बनर्जी और की सरकार और चुनाव आयोग के बीच में चल रहा है, और वहां भी चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा है कि वो चुनाव ना कराने के पक्ष में है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर संवैधानिक संकट को सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है या संवैधानिक संकट की बात करके तीरथ सिंह रावत को हटाया जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह जो नजर आ रही है अभी तक, वो यही है कि बीजेपी की आला कमान को ये फीडबैक मिला है, उनको ये अनुमान लग रहा है कि अगर तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव में बीजेपी जाती है तो शायद उसको वो सफलता ना मिल सके जैसी सफलता की उम्मीद वो अगले विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। अगर इस लिहाज से तीरथ सिंह रावत को हटाया जाता तो फिर केंद्रीय नेतृत्व की सवाल खड़े हो सकते थे, जाहिर है। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर क्योंकि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को आउट ऑफ द ब्लू, मतलब किसी को नाम भी नहीं था, जो 4-5 नाम चल रहे थे, उन 5 नामों को साइडलाइन करके अचानक से तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और ऐसे में उनको हटाया जाता बिना किसी वैलिड रीजन के या संवैधानिक संकट की बात ना करते हुए, तो फिर केंद्रीय नेतृत्व की बुद्धिमत्ता पर, उसके विजडम पर भी सवाल उठते। लिहाजा इसको ये कहा जा सकता है पराग कि संवैधानिक संकट की बात थी, उसकी चर्चाएं थी, लेकिन उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था जी। उसको सॉर्ट आउट करने की बात नहीं हुई। चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट तौर से नहीं कहा गया कि वो चुनाव नहीं कराएंगे, बाई इलेक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में तीरथ सिंह रावत को हटाने का फैसला लिया गया, जिसकी वजह जो हमें नजर आ रही है वो यही है कि केंद्रीय नेतृत्व को आभास हो गया था कि तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में अगर बीजेपी चुनाव में जाती है उनके चेहरे के साथ, तो उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकेगी। जी ठीक है सुमित, आप मेरे साथ बने रहिए। किशोर का मैं रुख करूंगा। किशोर, क्योंकि सुमित जो गणित बता रहे हैं वाकई उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है, लेकिन संवैधानिक संकट जरूर है, उसको सॉर्ट आउट भी किया जा सकता था, ये सुमित का कहना है। लेकिन अब सवाल यह है कि लोकसभा के सदस्य हैं तीरथ सिंह रावत, जाहिर तौर पर इस बात को लेकर अब चुनाव होना था, बाई इलेक्शन को लेकर कोई इलेक्शन कमीशन की ओर से बयान अभी तक नहीं आया कराने या ना कराने को लेकर, मगर अब किन नामों पर चर्चा है किशोर? क्योंकि या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी होगा अगले सीएम के लिए, वरना एक बार फिर से वही अटकने, फिर से वही क्राइसिस पैदा होने की संभावना होगी। किशोर, देखिए सबसे बड़ा बीजेपी के लिए संकट जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इसके संवैधानिक संकट तो चीजें नहीं थी, इसके पीछे था कि अगर बीजेपी चुनाव में जाती है तीरथ सिंह रावत के चेहरे पे, तो उनको कितना नफा नुकसान हो रहा है। और नुकसान की अगर बात करें, जो हमारे सूत्र कह रहे थे और लगातार जो सर्वे हुए थे, उसमें बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा था। यानी 57 सीटों से अगर कोई पार्टी 25 या 22-20 सीटों में सिमट रही है, तो उसको भारी नुकसान है। दूसरी बात, कुमाऊं अगर क्षेत्र की बात है, कुमाऊं में करीबन 29 सीटें हैं। 29 सीटों में बीजेपी के खुद कई मंत्रियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कुमाऊं में 29 सीटों में से हमारे पास मात्र 8 सीटें आ रही है। तो आप मान सकते हैं कि कितना भारी नुकसान होता है। यही वजह थी कि बीजेपी ने सारी चीजें आंकलन किया और एक रोल प्ले किया कि ये संवैधानिक संकट है, मुख्यमंत्री को वहां बुलाया जाता है। ये शायद पूरी स्क्रिप्टिंग थी कि इस तरीके से स्क्रिप्टिंग तय की जाए ताकि अचानक से ये ना लगे कि हमने एक मुख्यमंत्री को अभी 3 महीने पहले बनाया और 3 महीने पहले बाद हटा रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि नामों पे चर्चा करें। नामों पे चर्चा बीजेपी के पास कुमाऊं से नैनीताल सांसद, अगर वो सांसद को बनाते हैं, मान लीजिए कि सांसद को बनाते हैं, तो कुमाऊं से नैनीताल सांसद अजय भट्ट है, लेकिन वो ब्राह्मण है और ठाकुर और ब्राह्मण की जो यहाँ पे इक्वेशन है वो बहुत जबरदस्त चलती है और गढ़वाल कुमाऊं के साथ। तीसरी बात यह है कि अगर वो सांसदों में से नहीं बनाते, विधायकों में से बनाते हैं, तो विधायकों में से सबसे बड़ी बात यह है कि धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका भी कद काफी बड़ा है जब से मुख्यमंत्री बने, और उनकी जो लीडरशिप में जो काम हुआ था, हालांकि उनको क्यों हटाया आज तक उनको भी नहीं पता। हम जब उनसे सवाल करते थे क्यों हटाया, तो वो भी जवाब नहीं देते। इसके साथ कई नाम ऐसे, कुमाऊं के कई बड़े नाम ऐसे हैं जिनको बनाया सकता है कि कुमाऊं में नुकसान इनको काफी हो रहा है। और गढ़वाल की अगर 41 सीटों की बात करें तो 41 सीटों बीजेपी को खासा नुकसान हो रहा है। अब इनका पूरा हरीश रावत के सामने है, कांग्रेस नहीं बल्कि हरीश रावत, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की बात करें सिर्फ हरीश रावत है। अगर हरीश रावत नाम हटाया जाए तो कांग्रेस कहीं नहीं टिकती बीजेपी के आगे। तीसरी बात यह है कि अगर बीजेपी नामों पर चर्चा करती तो उसे 57 के प्रचंड बहुमत मिला था 2017 में, तो जनता के सामने एक मैसेज देना होगा कि हमने विधायकों में से बनाया। अगर विधायकों में से नहीं बनाते तो जनता के सामने विपक्ष तो यही बोलेगा कि भाई इनके पास 57 विधायक थे, इन्होंने विधायकों में से किसी को योग्य नहीं सुना और सांसद को बनाया। अब बीजेपी के सामने काफी सारी ऐसी चीजें, हालांकि बीजेपी अपने पत्ते इतनी जल्दी नहीं खोलती है। अब ये देखना होगा किसको बनाती है। अगर निशंक की बात करें, निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री है इस वक्त, उनकी तबियत थोड़ी नासाज है, लेकिन निशंक के बारे में पहले भी उनको उनके नाम पे चर्चा हुई थी, हालांकि नहीं बनाया गया था।
तीरथ को बना दिया गया था। अब ऐसे में कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं, बीजेपी उस नाम को बनाएगी ताकि चुनाव में वो जाए और जो सीटें हैं उसको बढ़ाए, क्योंकि चुनाव बहुत जल्द, अब यहाँ पे ज्यादा समय नहीं रह गया। अभी पूरा समय अगर जुलाई से लगाया जाए, जुलाई और अगस्त बारिश यानी मानसून के बाद सीधा चुनावों में चले जाएंगे। ठीक है। अब चुनावों में जाने के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ा यही है कि वो किस तरीके से विपक्ष के सामने और जनता के सामने चुनाव के मुद्दे। ठीक है किशोर, आप मेरे साथ बने रहिए। सुमित, क्या कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली से क्या खबर मिल रही है, किन नामों पर चर्चा हो सकती है, आलाकमान किन को आगे कर सकता है? देखिए, जो दो नाम अभी सामने आए हैं वो धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के हैं। अगर जातिगत समीकरण को देखा जाए तो एक राजपूत को हटाने के बाद दूसरे राजपूत को ही भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, क्योंकि एक मैसेज गलत चला जाता है। तो जैसा अभी किशोर भी बता रहे थे कि एक ब्राह्मण को बनाना शायद बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि एक राजपूत को हटाया गया। तो सतपाल महाराज और धन सिंह रावत दोनों ही राजपूत हैं, तो ये संभावना ये भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जैसा जाना जाता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब तीरथ सिंह रावत बने थे, तब 4-5 नाम चल रहे थे। अनिल बलूनी का नाम भी चल रहा था, रमेश पोखरियाल का नाम भी था, अजय भट्ट का नाम भी था, और भी कई नाम थे। लेकिन अचानक से तीरथ सिंह रावत सामने आए और खबर आई, जो पार्टी के नरेंद्र सिंह तोमर जो पर्यवेक्षक थे वो पहुंचे और नाम का खुलासा हुआ कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी संभव है कि किसी और ऐसे नाम को बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये है पराग, कि अब शायद किसी सांसद का मुख्यमंत्री बनाया जाना शायद संभव ना हो, मुश्किल हो, क्योंकि आप इसी एलिबी को लेकर, इसी बात को लेकर तो तीरथ सिंह रावत को हटाया जा रहा है कि वो विधायकी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, संवैधानिक संकट पैदा हो गया। ऐसे में अगर किसी सांसद को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया तो उनके सामने भी वही समस्या होगी विधायकी का चुनाव लड़ने की। एक और बात यहाँ पर यह पराग, कि अगर किसी राज्य की विधानसभा में 6 महीने जिसका चुनाव ड्यू होता है, उससे 6 महीने पहले तक कोई बाई इलेक्शन नहीं होता है जी। मान के चलिए कि अगर फरवरी या मार्च में उत्तराखंड की विधानसभा का चुनाव होना है, उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उससे 6 महीने पहले तक आप बाई इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। बिल्कुल। यानी अगस्त के महीने तक के बाद से बाई इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर आप किसी सांसद को वहाँ मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे? तो ये कई सारे इफ एंड बट्स हैं और कई सारे समीकरण हैं। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व को जाना जाता है आउट ऑफ द ब्लू अचानक से ऐसा फैसला लेने में जो कि किसी को पता नहीं होता, तो शायद ऐसा ही कोई फैसला हो। ठीक है, यानी ये देखने वाली बात होगी कि अगला चेहरा कौन होगा। जिस तरीके से अचानक तीरथ सिंह रावत सामने आ गए थे, अगला चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री को लेकर, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया आपका सुमित दुबे, दिल्ली से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। किशोर रावत, आपका बहुत शुक्रिया उत्तराखंड से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब देखना होगा आगे उत्तराखंड की सियासत में क्या कुछ होता है, क्योंकि अगला जो सीएम होगा या तो विधानसभा का सदस्य या फिर विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए कोई विधायक ही चुनना होगा, विधानसभा का सदस्य चुनना होगा। अगर किसी सांसद को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर से वही संवैधानिक संकट वाली स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन आने वाले वक्त में कौन सीएम होगा, ये देखना बेहद अहम है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।